आज के इस खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे आचार्य चाणक्य की 7 शक्तिशाली नीतियों पर, जो आपके जीवन में एक नई दिशा और प्रेरणा दे सकती हैं। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक महान राजनीति, अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे। उनकी नीतियां आज भी हमें जीवन के हर पहलू में सफलता और समृद्धि प्राप्त करने का मार्गदर्शन देती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज चाणक्य की 7 शक्तिशाली नीतियां। पहला, धैर्य और सहनशीलता। चाणक्य के अनुसार धैर्य और सहनशीलता सफलता की कुंजी है। जीवन में हमें अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना ही हमें सफल बनाता है। चाणक्य कहते हैं, धैर्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। इसका अर्थ है कि जब भी हम कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं, तब हमें धैर्य रखना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रह सकते हैं। दूसरा, मित्र और शत्रु की पहचान। चाणक्य की दूसरी महत्वपूर्ण नीति है मित्र और शत्रु की सही पहचान करना। वे कहते हैं, मित्र वही है जो संकट के समय साथ दे और शत्रु वही है जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करे। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए जो सच में हमारे हित में हों। अच्छे मित्र हमें प्रेरित करते हैं और हमारी उन्नति में सहायक होते हैं, जबकि शत्रु हमें नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमें अपने मित्रों और शत्रुओं की पहचान करनी आनी चाहिए और उचित दूरी बनानी चाहिए। तीसरा, समय का सदुपयोग। समय बहुत कीमती है, इसलिए इसे सही जगह पर लगाइए। लेकिन कहां लगाएं? इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। इग्नोर मत कीजिए, उसके लिए मेरे रिश्तेदार काफी हैं। आप बस सब्सक्राइब कीजिए। चाणक्य ने समय के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझाया था। वे कहते हैं, समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय का सदुपयोग हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और हमारी उत्पादकता को बढ़ाता है। चाणक्य कहते हैं कि हमें अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। यह नीति हमें अनुशासन और नियमितता की ओर प्रेरित करती है। चौथा, शिक्षा का महत्व। चाणक्य ने शिक्षा के महत्व को बहुत प्रमुखता दी है। वे कहते हैं, शिक्षा ही मनुष्य को समाज में सम्मान दिलाती है और उसे उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में शिक्षा को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। शिक्षा हमें ज्ञान और समझ प्रदान करती है, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें। चाणक्य कहते हैं, शिक्षा ही मनुष्य को अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालती है और उसे एक सुसंस्कृत और समझदार व्यक्ति बनाती है। इसीलिए हमें शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए और अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। पांचवा, आत्मनिर्भरता। चाणक्य की एक अन्य महत्वपूर्ण नीति है आत्मनिर्भरता। वे कहते हैं, आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सबसे मजबूत होता है। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आत्मनिर्भरता हमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान प्रदान करती है, जिससे हम अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि आत्मनिर्भर व्यक्ति ही अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हमें आत्मनिर्भरता को अपनाना चाहिए और अपने प्रयासों से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। छठा, स्वस्थ जीवन शैली। चाणक्य ने स्वस्थ जीवन शैली को भी बहुत महत्व दिया है। वे कहते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपने शरीर और मन दोनों की देखभाल करनी चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाती है, जिससे हम अपने जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि हमें नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यह नीति हमें एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। सातवां,
नैतिकता और ईमानदारी। चाणक्य की अंतिम और महत्वपूर्ण नीति है नैतिकता और ईमानदारी। वे कहते हैं, नैतिकता और ईमानदारी ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में नैतिकता और ईमानदारी को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। नैतिकता और ईमानदारी हमें समाज में सम्मान दिलाती है और हमें एक सच्चा और श्रेष्ठ व्यक्ति बनाती है। चाणक्य कहते हैं कि हमें अपने कार्यों में ईमानदारी और नैतिकता का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार के छल कपट से दूर रहना चाहिए। यह नीति हमें एक सच्चे और अच्छे इंसान बनने की प्रेरणा देती है। लोग अक्सर कहते हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर लोग सच में साथ होते तो आपको कभी संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि तिरस्कार अपनों से ही बार बार मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो इंसान आपके महत्व को नहीं समझ पाया वह आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ बड़ा पाना है तो तपिश से गुजरना होगा। जिन पौधों की परवरिश छाया में होती है वे अक्सर मुरझा जाया करते हैं। अगर आप किसी बात को छिपाना चाहते हैं तो उसे किसी एक को भी मत बताना, क्योंकि जब आप उसे खुद अपने तक नहीं रख सकते तो किसी और से क्या उम्मीद रख सकते हैं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कदर करो वे वक्त नहीं देते और जिनको वक्त दो वे कदर नहीं करते। सच्चाई तो यह है कि कोई भी जीवन भर साथ नहीं देने वाला। अपनी परछाई भी बस उजाले में साथ देती है, अंधेरा होने पर तो वह भी साथ छोड़ देती है। यह याददाश्त भी बहुत अजीब चीज है मेरे दोस्त। किसी चीज को याद रखना चाहो तो अक्सर भूल जाती है और किसी चीज को भूलना चाहो तो वह हर पल याद आती है। जो इंसान बुरे वक्त में सबकी मदद करता है अक्सर उसके बुरे वक्त में उसकी मदद के लिए कोई नहीं होता। बात कड़वी है पर सच यही है। आज लोगों के जीवन में खुशी इसीलिए गायब है क्योंकि लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान को जीना भूल गए हैं। कई बार हम खुद को या दूसरों को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन कड़वा सच यह है कि झूठ कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकता। सच्चाई की कड़वाहट शायद शुरू में कठिन लगे, लेकिन अंत में यही सच्चाई हमें सच्चा आनंद और शांति दे देती है। जीवन में हम जितने भी लक्ष्य बनाते हैं, जितनी भी दौलत या शोहरत कमाते हैं, अंत में सब कुछ यही रह जाता है। कड़वा सच यह है कि मृत्यु ही एकमात्र सत्य है जो हर किसी के जीवन का अंतिम पड़ाव है। इसलिए हमें जीवन को एक उत्सव की तरह जीना चाहिए और हर्ष का आनंद लेना चाहिए। किसी भी चीज का मोह करना या उसे लेकर तनाव में रहना व्यर्थ है, क्योंकि अंत में सब कुछ यही छूट जाएगा। दूसरों से उम्मीद करने से पहले हमें खुद पर विश्वास करना सीखना चाहिए। कड़वा प्रवचन यह है कि यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपनी कमजोरियों को सुधारें और अपने आप में आत्मविश्वास विकसित करें। यही आत्मविश्वास आपको जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देगा। जिंदगी में हम कई लोगों से मिलते हैं और उनमें से कुछ हमारे दिल के करीब आ जाते हैं, लेकिन हर कोई आपका सच्चा दोस्त नहीं होता। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से आपको दोस्त मानते हैं और जैसे ही उनकी जरूरत पूरी हो जाती है वे आपको भूल जाते हैं। यह कड़वा सच है कि बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए आपके करीब आते हैं, इसलिए सोच समझकर ही किसी को अपना दोस्त बनाइए। जीवन बदलना है तो चाणक्य की यह बातें याद रखना। पहली तो यह कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना, दूसरी यह कि लाइक मजा को था, लेकिन आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जीवन में सफलता पाना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जरूरी है विफलताओं को स्वीकार करना। अक्सर लोग केवल सफलता की बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि विफलता ही वह मार्ग है जो हमें सीखने और आगे बढ़ने का अवसर देता है। जब आप विफल होते हैं तो यह आपको अपनी कमजोरियों को समझने का समय देता है। जो लोग अपनी असफलताओं से सबक लेते हैं वही जीवन में वास्तव में सफल होते हैं। सफलता और विफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि विफलता आपको संघर्ष का सामना करने का साहस देती है, जबकि सफलता आपको आराम और आत्मसंतोष की स्थिति में डाल सकती है। इसलिए जीवन में विफलताओं को गले लगाना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्ती एक अनमोल रिश्ता है, लेकिन इसका सही अर्थ वही समझ सकता है जो इसे सच्चे दिल से निभाता है।
दोस्ती केवल हंसी मजाक या साथ बिताए वक्त का नाम नहीं है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो कठिन समय में आपकी ढाल बनता है। लेकिन आज के समय में सच्ची दोस्ती ढूंढ पाना मुश्किल हो गया है। लोग अपने स्वार्थ और जरूरतों के लिए आपके करीब आते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे दूर चले जाते हैं। इसीलिए सच्ची दोस्ती की पहचान करना बहुत जरूरी है। जो दोस्त आपकी सफलता में खुश हो और आपके बुरे वक्त में बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़ा हो, वही सच्चा दोस्त कहलाने का हकदार है। हमारा मन अक्सर उन चीजों के पीछे भागता है जो अस्थायी हैं। पैसा, शोहरत और प्रतिष्ठा जैसी चीजें क्षणिक हैं, लेकिन हम इन्हीं के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं। सच्चा आनंद और शांति उन्हीं चीजों में मिलती है जो हमारे भीतर हैं, जैसे कि संतोष, प्रेम और कृतज्ञता। अगर हम हर दिन को एक उत्सव की तरह जीने का प्रयास करें तो जीवन की छोटी छोटी खुशियों को हम महसूस कर पाएंगे। आखिरकार जीवन की असली दौलत यह नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि यह है कि आप कितने संतुष्ट हैं। अपने मन को शांत रखना और संतोष के साथ जीवन जीना ही सबसे बड़ा धन है। वक्त का सही उपयोग करना भी एक कला है। कई लोग वक्त की कीमत तब समझते हैं जब वह उनके हाथ से निकल जाता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है और हम अपने कामों को टालते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो लोग समय का सही तरीके से उपयोग करना जानते हैं, वे जीवन में ऊंचाइयों को छूते हैं। समय का सही उपयोग करने के लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में प्राथमिकताएं तय करें और उन्हें ईमानदारी से निभाएं। जितना हम समय की कदर करेंगे, उतना ही समय हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। इस वीडियो में आचार्य चाणक्य की नीतियों ने हमें जीवन के हर पहलू में सफलता और आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाया है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आपको ऐसा लगे कि यह नीतियां आपके दोस्तों और परिवार के लिए भी प्रेरणादायक हो सकती हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि जब हम एक अच्छा विचार या ज्ञान साझा करते हैं तो हम केवल दूसरों की मदद नहीं करते, बल्कि समाज को भी एक बेहतर दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलेगी और आप हमारे साथ इस यात्रा का हिस्सा बन पाएंगे। याद रखें, एक सब्सक्राइब आपके लिए छोटा कदम हो सकता है, लेकिन यह हमें आगे बढ़ने और आपको बेहतर कंटेंट देने की प्रेरणा देता है।